सो भाई आज खड़ी है मेरे सामने बेंटली की तरफ से आने वाली 300i। तो भाई अभी तक तो मैं काफ़ी खुश हूँ, मज़ा आ रहा है मेरे को। तो भाई मेरे को ये पड़ गई 2,30,000 के अराउंड। सैलेंसर से ज़्यादा आवाज़ के ब्रेक पैड कर रहे थे। सो भाई आज खड़ी है मेरे सामने बेंटली की तरफ से आने वाली 300i। सो हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो भाई एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी नई वीडियो के अंदर। सो भाई आज की वीडियो में हम लोगों के साथ हमारे सामने खड़ी है बेंटली 300i। इसको भाई बेंटली 300i ना बोल के मैं इसको सुपर बाइक बोलूँगा, और सुपर बाइक भी नहीं, हम इसको एक मिनी सुपर बाइक बोल सकते हैं, क्योंकि भाई 300 सीसी में आपको यहाँ पे इनलाइन 2 देखने को मिलता है। और आपको पता है भाई इनलाइन 2 यानी कि जो डबल सिलेंसर होते हैं उसके अंदर से आवाज़ जो है थोड़ी रोर वाली आती है। बट यहाँ पे आपको इनलाइन 2 के साथ आपको जो आवाज़ है वो पूरी इनलाइन 4 होने वाली है। आवाज़ अभी आपको वीडियो के अंदर हम सुनाने वाले हैं। बट ये जो बाइक है भाई डुअल सिलेंडर के साथ आपको एक सुपर बाइक वाला साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। तो भाई जो इस बाइक का साउंड है वो हम जब ओनर आएंगे तब आप लोगों को सुनाते हैं। बट मैं आपको बता दूँ जो बेंटली की 300i है भाई, ये बहुत रेयरेस्ट बाइक है। मेरे ख्याल से मैंने ये सेकंड बाइक जो है अभी तक दिल्ली में देखी होगी। लास्ट मैंने 3 या 4 साल पहले देखी थी ये वाली बाइक। उसके बाद भाई मैं अब जाके देख रहा हूँ, क्योंकि अब हमारे फ्रेंड ने एक परचेज़ करी है। सो भाई ये बाइक जो है ना भाई बहुत रेयर है, मतलब दिल्ली में एक लिमिटेड बाइक्स है। चलो भाई फटाफट ओनर को बुलाते हैं, एक ओनरशिप रिव्यू लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हम लोग। सो भाई ये खड़े बाइक के साथ नितिन भाई, ये इनकी बाइक है। नितिन भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? बस भाई आपने बेंटली की 300i ली, मिनी सुपर बाइक आपने परचेज़ करी, तो भाई आपको कैसा लग रहा है पहले तो आप वो बताओ। तो भाई लग तो बहुत अच्छा रहा है। जैसे मान लो अगर किसी को कम बजट में कोई सुपर बाइक लेना चाह रहा है तो भाई उसके लिए तो वैसे सुपर बाइक नहीं है भाई, लेकिन सेमी सुपर बाइक है। बट भाई हमारे लिए तो सुपर बाइक है। और भाई जो उसको मतलब 20-25 दिन हो गए मेरे को उसको लिए हुए, भाई मेरी फीलिंग तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक। मज़ा आ रहा है, रिएक्शन काफ़ी अच्छे हैं, बंदे रोकते हैं कि भाई रुको, रेव करो, ये करो। तो भाई अभी तक तो मैं काफ़ी खुश हूँ, मज़ा आ रहा है मेरे को। मतलब अभी आपने रेव की बात करी, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपकी बाइक है वो इनलाइन 2 होते हुए एक इनलाइन 4 वाला साउंड प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल। तो क्यों ना अपनी ऑडियंस को सबसे पहले साउंड ही सुना देते हैं। बिल्कुल भाई, सुना दो। सो अपना कॉलर का माइक यार जरा सिलेंसर के पास ले आना। तो भाई जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था इसका साउंड वो मैं सुना देता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ भाई इसमें लगा है SC प्रोजेक्ट ओरिजिनल, और इसकी कॉस्ट अराउंड होती है 30 से 35 हज़ार रुपये। तो मैं इसको आवाज़ सुना देता हूँ। भाई काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है वैसे। तो भाई नितिन भाई यार जो बाइक का साउंड था अभी हमने कहीं और जाकर ऑडियंस को सुनाया, तो जो बाइक का साउंड था भाई काफ़ी अच्छा है। मतलब इनलाइन 2 होते हुए इनलाइन 4 का साउंड आ रहा है। सो ये आपको पहले से पता था बाइक परचेज करने से पहले, या फिर मतलब ढूंढते ढूंढते हाँ पता लग गया था? तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी सारी बाइकें देखी। जैसे मैंने MT-15 देखी, वो सिंगल सिलेंडर है। MT-15 देखी, R15 V4 देखी। R15 मैंने लेने का सोच भी लिया था, और ड्यूक भी मैंने देखी थी, वो भी मैं ले सकता था। बट जब मैंने इसका साउंड सुना ना भाई, मतलब जब देखते 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 वीडियो आ जाती है ना सामने, तो 600i मैंने देखा था। पर जब मेरे सामने ये आई 300i, और इसका जो पूरा नाम है 300 टोर्नेडो TNT बेनेली, तो जब मैंने इसका साउंड सुना ना, मैंने कहा भाई ये तो इनलाइन 2 होते हुए ऐसी आवाज़ कर रही है ना जैसे मान लो इनलाइन 4 वाली आवाज़ है। तो इसीलिए मैं इस बाइक की तरफ गया भाई। तो मतलब इनलाइन 4 का मज़ा आपको यहाँ पे इनलाइन 2 में मिल रहा है। सो प्राइस क्या कहूँगा, हाई है या फिर एक, हाँ अगर किसी को लेनी हो, सुपर बाइक का सपना पूरा करना हो, तो कितने बजट में ये बाइक बंदा ले सकता है अगर उसको मिल रही हो? तो भाई अगर आप इस बाइक को न्यू लेने जाते हो तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 4 लाख रुपीज़। बट नाउ दिस मॉडल हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड फ्रॉम इंडिया। तो मैंने प्री ओन लिया है, तो भाई मेरे को ये पड़ गई 2,30,000 के अराउंड। और क्योंकि मैंने 4-5 हज़ार पे कुछ नेम ट्रांसफ़र का भी दिया था, वैसे 225 की पड़ी थी, बट ओवरऑल 230 लैक्स। 230 की आपने बाइक परचेज करी है। और आपने बोला प्री ओन्ड परचेज करी है। हाँ भाई। तो प्री ओन्ड परचेज करने के बाद जैसे लोग बोलते हैं पुरानी बाइक खरीदने के बाद बाइक में थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं जो हमें खुद सही करवाने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो बाइक जब आपने ली थी तो आपको पूरी तैयार मिली थी, उसके बाद भी आपने कुछ एक्स्ट्रा उस पर लगा कर खर्चा है, मतलब पैसा आपने? तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप कोई भी बाइक ऑन करने जा रहे हो आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए यार। जब मैं बाइक इसकी टेस्ट राइड लेने गया था ना, तो भाई इसकी ब्रेक पैड इतने आवाज़ कर रहे थे ना, मान लो सलेंसर से ज़्यादा आवाज़ के ब्रेक पैड कर रहे थे।
तो और भी काफ़ी सारी चीज़, जैसे इसका क्लच नहीं दब रहा था, जैसे इसकी चेन ल्यूब नहीं थी, चेन क्लीन नहीं थी, तो ये सब भाई मैंने वहाँ से करवाया है। मैंने एक एक चीज़ नोटिस करी है कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उसके हिसाब से उन्होंने इस पर काम करवा के मेरे को दिया है। तो काम भाई तुम्हें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि काम करवाना है, तो वो सब मैंने इसमें करवा लिया है। अरे मतलब सारा उन्होंने खुद करवा कर दिया। अब तक आपने कुछ आपको लगा नहीं था कि हाँ कि मैंने कोई एक्स्ट्रा उस पर खर्चा है? हाँ, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं खर्चा, बट हाँ एक मैं आपको बता दूं, जब मैंने लिया था इसका डिस्क पैड बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था डिस्क ब्रेक से इसकी, तो उन्होंने प्रॉपर डिस्क ब्रेक मेरे को बदलवा के दी है। उसी में मतलब उनको 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया, तो भाई वो उन्होंने दिया है। मैंने कहा भाई मेरे को तो आपसे बाइक लेनी, मैं तो सही लूँगा ना, मैं तो ऐसे लूँगा नहीं, तो उन्होंने मुझे करवा के दिया सब। बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बाइक परचेज कर रहे हैं तो भाई हमें तो बाइक ओके चाहिए। बिल्कुल भाई। तो मतलब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो इस बाइक से? हाँ भाई, अब तो मैं सेटिस्फाई हूँ। जो थोड़ा बहुत अभी जैसे कि चेन थोड़ी सी लूज हो रही है, वो तो वैसे नॉर्मल चीज़ है, वो तो नॉर्मल चीज़ में वो तो नॉर्मल है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, वो हर बाइक के साथ है। बाकी इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है यार इसमें। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये तो बातें होगी बाइक के प्राइस को लेके, इसकी आवाज़ को लेके। सो मेन बात हम करते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या जो है चीज़ें वो खास लगी, कुछ ऐसा जो स्पेशल आपको लगा हो। तो भाई बेनेली तो सबसे पहले बात बता दूं, अपने साउंड के लिए जानी जाती है। साउंड आपने इसका सुन ही लिया कितना बढ़िया है। साउंड तो हमने सुन लिया, वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इंजन वाइज देखा जाए कुछ और जो आपको उसके अलावा चीज़ें और अच्छी लग रही हो? हाँ, तो मैं आपने सिर्फ साउंड के लिए परचेज करी है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखो साउंड आज के टाइम में एक मेन फैक्टर है। जैसे मान लो अगर जीरो से चल रही है, उसमें साउंड ही नहीं है, तो बंदा उसको वही देखेगा जिसको नॉलेज है, ऐसे कोई भी नहीं देखेगा। तो भाई इसकी साउंड है, पावर है, 7000 RPM के बाद ऐसे बूस्ट करते हैं मान लो, उसके बाद पता चलता है कि भाई ये तो कोई तगड़ी सुपर बाइक या बाइक आप चला रहे हो। और फील भी इसका काफ़ी अच्छा है, थंब इसका काफ़ी अच्छा है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, ABS मॉडल के साथ आता है। ये मोनोशॉक सस्पेंशन है। आज तक मैंने भाई ऐसे मोनोशॉक सस्पेंशन किसी बाइक में देखे नहीं है। और मेरे को ये भी थोड़े दिन पहले ही पता चला कि इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, आप देख सकते हो। अच्छा, खुद एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ, आप इसको खुद एडजस्ट कर सकते हो रोड के हिसाब से। रोटेट होता है? हाँ, रोटेट हो जाता है, ऊपर लॉक भी लग जाता है ये। तो मोनोशॉक सस्पेंशन आप खुद एडजस्ट कर सकते हो रोड के अकॉर्डिंग। अगर मान लो आप रफ राइडिंग कर रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो, स्मूथ कर रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो, तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब मैंने सुना था कि हाँ जो ये बाइक है बेनली आपकी, इसमें जो सस्पेंशन और एडजस्टेबल आते हैं और ये काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। जो अब बाइक सारी मार्केट में वो अब देते हैं, बट बेनली काफ़ी टाइम से देता आ रहा है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल, आपका मॉडल कौन सा बाइक का? 2019 मॉडल है। मतलब आप ये लगा लो 5-6 साल से पहले से आ रहा है, बट अब बाइकों में अब देखने को मिल रहा है 2023 के बाद से। बिल्कुल भाई बिल्कुल। एक चीज और है, हज़ार्ड अब कंपनियां देने लगी है। इसमें देखो 2019 का मॉडल है। अच्छा, ये पहले से लगा हुआ था? हाँ, ये देखो, ये भाई 2019 का मॉडल है, तब बेनेली ने 1000 दिया था, और आज की बाइकें अब देने लगी हैं, जो भी नई आई है। BS6 और BS7। हाँ, जैसे सस्पेंशन हो गया, इतनी तगड़ी क्वालिटी का सस्पेंशन मैंने नहीं देखा है भाई। एक बार आप राइड करके देखना, आप बताना कि ऐसा सस्पेंशन आपने किसी बाइक में फील किया नहीं किया। 1000 हो गए, तो ये सारी चीज़ें ये बेनेली पहले से दे रही है भाई। पता नहीं क्या रीज़न की वजह से वो डिसकंटिन्यू होगी, नहीं तो भाई अच्छा काम कर सकती थी अपने मार्केट में। मतलब आपको ये बाइक पूरा सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे। और इंजन की आपने बात करी, 300 सीसी है। 300 तो मुझे इस बाइक की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपने परचेज करी है, आपने इसकी नॉलेज कलेक्ट करी होगी कहीं ना कहीं से। हाँ, तो मुझे एक बार एग्जैक्ट बताओ कि इसका इंजन पूरा 300 सीसी है या थोड़ा कम ज़्यादा है? नहीं भाई, इसका जो ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो, इसका इंजन जो है पूरा 300 सीसी है। और एग्जैक्ट मतलब 300, जैसे मेरे पास ड्यूक 390 है तो उसको 373 सीसी होता है। पता है मेरे को, पता है। तो लाइक ये पूरा 300 है? ये पूरा 300 है। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, 300 सीसी ही बताएगा। इनफैक्ट मैंने सर्च भी किया था लेने से पहले, तो प्रॉपर 300 सीसी ही है ये, कम ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो भाई ये सब चीज़ें तो देखो आपने बताई मुझे, पर इसमें मैं आपको एक चीज़ और मुझे दिख रही है। आपको तो पता ही है, आपकी बाइक है, यहाँ पे आपको डुअल डिस्क देखने को मिल रहा है। हाँ भाई, डुअल डिस्क है इसमें, प्लस इसमें ड्यूल चैनल ABS है। तो भाई मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी बंदा बाइक ले रहा है, जो भी अपना फर्स्ट स्टेप ले रहा है बाइक्स में, या सेकंड ले रहा है, कोई भी स्टेप ले रहा है, तो भाई ABS मॉडल लेना। ABS मॉडल की वजह से काफ़ी सारी बाइक, मतलब काफ़ी टाइम पे ऐसी सिचुएशन आती है आपको सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती है। तो जब आपके ABS मॉडल होगा ना, तो भाई आपकी बाइक स्किड होने से बच जाएगी। तो ABS मॉडल लेना भाई, क्योंकि हाँ ABS होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, ABS ने कई बार जान बचाई है मेरी। ऐसा होता है क्योंकि ABS क्या होता है, अगर आप डिस्क डायरेक्ट लगाओगे तो वहाँ पे आपकी बाइक स्लिप हो जाएगी, बट अगर ABS है तो स्पीड जो है एटलीस्ट स्लो हो जाएगी। तो अगर एक्सीडेंट होना भी है तो उतना मेजर नहीं होगा, वो बहुत माइनर तक आपको ले आएगा। हाँ, वैसे बहुत रेयर चांसेस होंगे ऐसा होगा, क्योंकि ये बाइक कंट्रोल आपस में ही कर लेती है। मैं आपको बताता हूँ ABS एग्जैक्ट कैसे काम करता है। ABS स्टैंड्स फॉर एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। जब भी आप सडन ब्रेकिंग करते हो तो इनके ऐसी टेक्नोलॉजी लगी होती है जो 1-2 सेकंड के लिए ना बाइक को बिल्कुल ऑफ कर देती है। वो आपको पता नहीं चलेगा, जब आप चला रहे हो तो आपको ब्रेकिंग में पता चलेगा, हल्का सा झटका फील होगा। तो भाई उसी टाइम आपकी बाइक स्टेबल हो जाएगी और वो ABS ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा वो। और ABS के बाद अगर जैसे सुपर बाइक है, इनलाइन 4 का साउंड दे रही है,
तो साउंड ज़्यादा है तो इंजन से जो एनर्जी है बेसिकली वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी, तो जो माइलेज है वो उसका थोड़ा हम बात करें। हाँ भाई, माइलेज तो देखो ये हम डिसएडवांटेज में भी कवर कर सकते हैं। पहले टैंक का साइज़ बता दो आप। भाई इसका टैंक का जो साइज है जो कंपनी क्लेम करती है दैट इज 16 लीटर, और मैंने जो उसमें खुद पेट्रोल डलवाया वो 14 लीटर के आसपास डलवाया है। 1 लीटर इसमें पहले से भी होगा, तो 15 लीटर, 14.5 से 15 लीटर इसमें आ जाता है। बाकी कंपनी जो क्लेम करती है वो 16 लीटर करती हाँ, है। वो एक्चुअली 1.5-2 लीटर के आसपास फ्यूल पंप अपना एडजस्ट कर लेता है, हाँ, तो उतना ही तो आता है। 15 लीटर मान लो आप। हाँ, तो 15 के आसपास इसमें टैंक आ जाता है। फुल टैंक में आपने एवरेज निकाल लिया या फिर एक अंदाजे से बताओ कि हाँ कितनी माइलेज आई है? तो भाई मैंने फुल टैंक इसका फिल करवाया था, उसके हिसाब से मैंने माइलेज अपना कैलकुलेशन किया है। तो भाई माइलेज इसकी कम है, 20 तक ही दे देती है, क्योंकि इसमें हमने लगवा रखा है एससी प्रोजेक्ट, तो इस वजह से भी थोड़ी माइलेज ड्रॉप हो जाती है भाई। तो अभी मेरे को 20 की एवरेज है, 19, 20, 21 की एवरेज ऐसे दे देती है ये। फिर भी 19, 20, 21 की एवरेज तो बहुत अच्छी है। नॉर्मल बिना सिलेंसर की बाइक्स इतनी एवरेज देती है। अगर 400-500 सीसी की आप बाइक देखोगे, 300 सीसी की बाइक देखोगे, बट साउंड के साथ अगर 20-21 की एवरेज आ रही है फिर तो मेरे हिसाब से भाई अच्छी एवरेज हाँ, है। फन है यार, वो तो फन है, मजा आता है इसको चलाने में। पेट्रोल जब तुम ये बाइक ले रहे हो तो पेट्रोल तो लगेगा ही भाई, लगेगा। तो बस फन है, चलाते हैं, मजा आता है। ये बाइक हो चाहे कोई भी अदर स्पोर्ट्स बाइक हो, अगर आप स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो तो उस टाइम पे फिर आप माइलेज नहीं देख सकते हो, बेशक वो 200 सीसी की बाइक क्यों ना हो। भाई अगर तुम स्पोर्ट्स बाइक में स्टेप ले रहे हो तो भाई माइलेज वो लेगा तो सोच रहे हैं मत। बट हाँ, उसमें भी अगर तुम्हें 20-25 मिल गई भाई, वो सोने पे सुहागा वाली बात है, वो अच्छी एक्सेप्ट R15। हाँ भाई, वो तो 45-50 देती है। 55-60 64 की मेरे फ्रेंड ने निकाल रखी है mileage। चलाने के ऊपर है भाई। तो नितिन भाई ये तो माइलेज की बात हो गई, बट ये बाइक अगर हम परचेज करें 300 सीसी की बाइक है, तो इसकी टॉप स्पीड जरा एक बार बताना आप। सो भाई इसकी मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारी वीडियो देखी है टॉप स्पीड की, तो 170 बंदों ने क्रॉस कर रखी है, 165, 175। तो भाई मैंने अभी इसको रिसेंटली राइड रिव्यू किया है इसका, तो उसमें मैंने 105 तक की टॉप स्पीड में इसको ले गया था। उसमें भाई मैं इसमें कोड ऐड ऑन कर देता हूँ, 0 वाइब्रेशन है। जितनी मैंने चलाई है मैं उतनी बता रहा हूँ, हो सकता है उसकी ज़्यादा स्पीड में वाइब्रेशन आए, बट 100-110 तक भाई 0 वाइब्रेशन। सिटिंग पोस्चर में कोई दिक्कत नहीं है, सीट की जो पोर्शन है कोई दिक्कत नहीं है। राइडर का जो राइडर की तो कुशनिंग ठीक है, कुशनिंग और पोर्शन जो पिलियन का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा सीट पोर्शन थोड़ा कम लगता है मेरे को। बाकी वाइब्रेशन 0 है। ग्रिप इसकी काफ़ी अच्छी रहती है, आपको बाइक कॉन्फिडेंस देती है कि भाई भगाओ मुझे। तो 100-110 तक मैंने इसको भगाई है, उसके बीच मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई भाई। मतलब आपने 110 भगाई है, बट अगर टॉप स्पीड की बात करें तो अराउंड 170 या हाँ 175 तक है। हाँ, 170 क्रॉस है और भाई। ट्यून करवा दे तब 180, 90 तक चली हाँ, जाएगी। 10 तक तो बढ़ी जाएगी उसके बाद। 300 सीसी के हिसाब से अगर ये 180 अगर टच कर रही है तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है यार। हाँ ये भाई, हाँ। तो मतलब ये सब तो देखो यार, चलो प्रोज हो गए बाइक्स के कि आपने जो ऑब्जर्व करा, आपको बाइक अच्छी लगी तभी आपने परचेज करी है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बट लेने के बाद कुछ ऐसे डिसएडवांटेज हो, कुछ ऐसे कौन सा जो आपको लग रहा हो इस बाइक में नहीं होना चाहिए था, ये आपको 2019 के हिसाब से बताना है, क्योंकि आज 2024 चल रहा है। हाँ। 2024 बहुत अपग्रेड हो गया है, तो 2019 में कुछ ऐसी चीज़ें जो हो जो इस बाइक में डल सकती थी, बट आपने कहा कि हाँ नहीं डली हुई यहाँ पे, तो उसका थोड़ा सा आप बताओ मुझे। भाई देखो, फीचर में तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो भाई इसमें गियर इंडिकेटर नहीं है, वो कई बार थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कई बार मेरे को क्या करना पड़ता है, सारे गियर में छोटे करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन से गियर में चल रही है। और इसका मीटर कंसोल चेंज हो सकता था, बट वही बात है अभी की बाइक नहीं है, तो हम ये सारी बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, मीटर कंसोल को हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि TFT डिस्प्ले तो 2017 से बाइक्स में आ रही है 400 सीसी के आसपास, और प्राइस इसका 4 लाख है, तो TFT तो होना जरूरी था। होना चाहिए, बट वही है ना, बाइक जहाँ आपको इतना कुछ दे रही है वो कहीं ना कहीं वो कटौती और यहाँ करेगी। पे ABS के लिए कोई बटन भी था शायद। ABS के लिए ये वाला बटन है भाई, यहाँ पे अलग से दे रखा है, आप तो ऑन ऑफ कर सकते हो। TFT से मुझे याद आया कि अगर TFT डिस्प्ले होती तो वहाँ पे बटन के थ्रू ABS ऑन ऑफ हो जाते हैं। हाँ। बट यहाँ पे TFT डिस्प्ले नहीं था, तो उस फीचर को लाने के लिए यहाँ पे बेली ने एक ABS ऑन ऑफ का बटन दिया है। हाँ भाई, तो मतलब अगर आप ये बाइक राइड करें तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा ABS ऑन है नहीं है। हाँ बिल्कुल भाई, कभी मैं तो ऑन ही रखता हूँ यार, ऑन ही रखनी भी चाहिए। रखना ही चाहिए। फिर कभी गलती से सडन ब्रेक मारनी पड़ गई तो फिर तो दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो एक TFT डिस्प्ले हो गई, एक डिसएडवांटेज ये हो गया, वो हो गया। और एवरेज भाई 20 की है, 19-20 की एवरेज है। एवरेज थोड़ी बढ़ सकती थी, बट ठीक है, जैसे हमने बात करा थोड़ा फन है, बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और डिसएडवांटेज में भाई जो मेरे को एक जो सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज लगती है वो भाई हीटिंग इशू है। मतलब 300 सीसी की बाइक मुझे लगता नहीं इतना हीट करती होगी, मतलब जितनी बाइक मैंने राइड करी है। ऑयल कूल्ड है या लिक्विड कूल्ड है ये? यार लिक्विड कूल्ड है ये तो।
अच्छा, तभी हीट प्रोड्यूस कर रही है इतना। हाँ, हीट प्रोड्यूस करती है यार ये, और मतलब ऐसे नहीं करेगी जैसे मान लो खुले रोड पे नहीं करती है। जब मान लो आपके आसपास थोड़ा ट्रैफिक हो, सिटी गाड़ियाँ एरिया में चल रही बेसिकली हो, आप चला रहे हो, हाँ, तब तो वहाँ पे आपको हीट heat प्रोड्यूस feel करती है। होगा। और Highway कल पे तो नहीं। और कल तो भाई मैं इसको शॉर्ट्स में चलाने ले गया था, तब तो भाई ज़्यादा ही हीट हो रही थी, तो पता चल गया भाई शॉर्ट्स में नहीं चलानी है। वैक्सिंग हो गई पैरों की। नहीं, वैक्सिंग इतना हीट नहीं हुआ, बट हाँ हो गई थी हीट अच्छी खासी। मतलब ये कुछ और कुछ आपको लगता है कि बस हाँ इतना इतना ठीक है, इतनी बुराई कर ली बहुत है? नहीं यार, वैसे सही बताऊं तो देखो, बेनेली कोई मेरे घर की कंपनी नहीं है, मेरे पापा की कंपनी नहीं है, जैसे मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो में बोल चुका हूँ। तो भाई अगर जो इसमें खराबी मुझे लगी वो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया मीटर कंसोल है, गियर इंडिकेटर नहीं है, और एवरेज थोड़ी बढ़ सकती थी, हीटिंग इशू कम हो सकता था। बस अभी तक तो भाई मैंने यही इसमें डिसएडवांटेज जो फील करी है, उसके अलावा तो भाई मेरे को कोई नहीं लगी। मज़े ही मज़े है अभी इसमें। मज़े ही मज़े है। मतलब हाँ, ये चीज़ें थी प्रोज एंड कॉन्स जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। हाँ भाई, बिल्कुल। इसके अलावा और कुछ आपके हिसाब से हो कि बताना है, या बस बहुत है आज के लिए? नहीं यार, बहुत है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो भाई नीचे कमेंट कर देना, मैं खुद इन भाई के चैनल पर जाके कमेंट कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा तो ये कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं पता होगा तो मैं आपसे पूछ के रिप्लाई कर दूंगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मैं ही कर दूंगा यार। तो भाई ये था जो नितिन भाई ने हम लोगों को बेंटली 300 के बारे में हमें जो बताया, प्रोज हो गए, कॉन्स हो गए, दोनों चीज़ें हमने एक ही वीडियो में कवर करी। कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है, पार्ट्स में हमने कवर नहीं किया, एक ही वीडियो में सब कुछ आप लोगों को बताया है कि अगर आपको बेंटली 300i परचेज़ करनी है, अगर आपको मार्केट में मिल रही है और आप लेना चाहते हो, तो आपको क्या चीज़ें हैं जो अच्छी लगने वाली है, क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी सी बुरी लगने वाली है। मेरे हिसाब से बुरी चीज़ें तो सिर्फ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि TFT डिस्प्ले का है, क्योंकि TFT डिस्प्ले में भाई हर बाइक में मैं मिस करता हूँ, चाहे कोई सी भी बाइक हो। क्योंकि मेरा मानना है भाई TFT डिस्प्ले है तो आपको बाइक के अंदर जो फीचर्स हैं ना भाई, वो थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बाकी TFT को अगर हटा दे तो भाई ये जो बाइक है भाई सुपर बाइक से कम नहीं है, मिनी सुपर बाइक, सेमी सुपर बाइक, कुछ भी आप कह लो, जो भी आप नाम देना चाहो। बट हाँ, अगर आप ये बाइक परचेज़ कर रहे हो तो भाई आपके मज़े होने वाले हैं 2.5 लाख के अंदर। चलो भाई, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता है भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।